एक बूढ़े गिद्ध ने बताया कि चाहे कितने ही सगे हो, ये तीन लोग कभी भी इन पर विश्वास नहीं करना चाहिए और इनके साथ अपने पत्नी को नहीं छोड़ना चाहिए। आखिर वो तीन लोग कौन हैं जिन पर हमें विश्वास नहीं करना चाहिए? आज की कहानी में हम लोग समझेंगे, इसलिए आप लोग कहानी को पूरा अंत तक जरूर सुनना। चलिए कहानी को शुरू करते हैं। एक राज्य में एक राजा रहा करता था जो कि डेली शिकार करने के लिए जंगल में जाता था। एक दिन की बात है, जब वो शिकार कर कर आ रहा था तभी उसकी नज़र एक झोपड़ी पर जाती है और झोपड़ी में महात्मा बैठे हुए थे। उस महात्मा के पास जाकर राजा कहता है कि मेरे बारे में आप देखकर बताइए कि मेरे घर लड़का होगा या लड़की। तभी वो महात्मा कहते हैं कि मैं तो नहीं जानता हूँ कि तुम्हारे घर लड़का होगा या लड़की, परंतु इतना ज़रूर जानता हूँ कि अगर तुम्हारे घर लड़की हुई तो सत्यानाश हो जाएगा, यानी तुम्हारा विनाश हो जाएगा। यह बात सुनकर दोस्तों यानी कहे तो राजा काफ़ी दुखी होते हैं और सीधे घर जाते हैं। सारी बात जाकर रानी को बता देते हैं। रानी कहती है आपको इतना चिंता लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब होगा तब देखा जाएगा। इस तरह से राजा अपनी ज़िंदगी में व्यस्त हो जाते हैं। कुछ महीनों के बाद रानी ने एक सुंदर से लड़के को जन्म दिया। यह सब बात जानकर राजा काफ़ी खुशी होते हैं और चारों तरफ राज्य में सोने चांदी बंटवाने लगते हैं। ऐसे ही समय निकलता गया और एक बार फिर से रानी ने गर्भ धारण किया और इस बार जब प्रसव का समय आया तब राजा किसी काम से दूसरे राज्य में चले जाते हैं। उसके बाद रानी ने इस बार एक लड़की को जन्म दिया। यह बात जैसे ही पता चलती है रानी को, रानी काफ़ी उदास हो जाती है और दासी को बोलती है कि जाओ तुम इस लड़की को लेकर अपने घर रख देना और कहना कि ये मेरे भाई की लड़की है। इस तरह से राजा जब आते हैं अपने राज्य में तब रानी कहती है कि मैंने एक लड़की को जन्म दिया था और उसको मरवा दिया। यह बात सुनकर राजा काफ़ी खुश हो जाते हैं। दोस्तों समय का पहिया चलता रहा और लड़की वो कहे तो दासी के घर जो पल रही थी वो काफ़ी अब बड़ी हो गई और पढ़ाई लिखाई अपनी पूरी कर ली। रानी बीच बीच में जाकर उस लड़की से मिला करती थी। ऐसे ही समय निकलते गए और एक दिन की बात है, जब राजा शिकार करने के लिए जा रहे थे तभी उनकी नज़र उस लड़की पर पड़ जाती है और उस लड़की को देखकर उनके मन में कुछ ख्याल आने लगता है और यह सब बात आकर रानी से वो बता देते हैं। तभी रानी कहती है कि आप एक मंत्री को भेजिए, अगर आपको उस लड़की से विवाह करना है तो वो हमारे प्रथा के अनुसार ही होगा। इस तरह से मंत्री उस लड़की के घर जाता है विवाह का प्रस्ताव लेकर। तभी वो लड़की कहती है कि नहीं, मैं शादी राजा से नहीं करूंगी। दोस्तों उसके बाद यानी राजा अपने मंत्री को फिर से भेजते हैं और जाकर उस बुढ़िया और उस लड़की को उठाकर लाते हैं। तभी दोस्तों मंत्री उस बुढ़िया को मारने लगते हैं, क्योंकि वो बुढ़िया बात नहीं मान रही थी राजा के साथ अपने नतनी की शादी करने के लिए। तभी राजा कहते हैं कि आखिर तुम ऐसा क्यों नहीं कर रही हो? इतना मंत्री मारते हैं कि अब बुढ़िया की जान जाने वाली थी। तभी बुढ़िया सोचती है कि सच बता देना ही सही रहेगा। तभी कहती है कि सुनो, तुम अगर जिस लड़की से शादी करना चाहते हो वो तुम्हारी सगी पुत्री है। यह बात सुनकर राजा काफ़ी क्रोधित होते हैं और अपने लड़के को बुला उसके बाद राजा कहते हैं कि इस लड़की को तुम जंगल में ले जाओ और जान से मार देना। उसके बाद राजा का जो लड़का था अपनी बहन से मिलता है और उसे जंगल में लेकर जाता है। उसे मारने की कोई यानी कहे तो हिम्मत नहीं कर रही थी। वो अपनी बहन से मिलता है और कहता है कि पिताश्री ने मुझे हुक्म दिया है, वरना मैं तुम्हें अपने ही घर पर रखता, परंतु मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, इस जंगल में अकेला ही छोड़ देता हूँ। आगे तुम्हारे भगवान मर्जी, भगवान को जो करना होगा वही करेंगे, जो तुम्हारे भाग्य में होगा वही मिलेगा। यह सब बात कहकर वो लड़का चला आता है। वो लड़की जंगल में छिप जाती है और उसी में अपना जीवन व्यतीत करने लगती है। एक दिन की बात है, दूसरे राज्य के एक राजकुमार शिकार करने के लिए आया हुआ था। तभी उसकी नज़र उस लड़की पर पड़ती है और उस लड़की से जाकर बात करता है और सारी कहानी सुनने के बाद वो राजकुमार उस लड़की को लेकर अपने राज दरबार में जाता है और उससे शादी कर लेता है। ऐसे ही समय निकलता गया दोस्तों और उस लड़की के देह से दो लड़के हो जाते हैं।
राजकुमार कहता है कि तुम अपने बारे में बताओ। तभी वो बता देती है। तभी वो राजकुमार कहता है कि मैं तुम्हारे पिता से मिलने के लिए तुम्हारे घर चलूँगा। और दोनों एक दिन आने वाले थे। तभी उसी दिन राजा को कोई काम लग जाती है और राजा काम से निकल जाते हैं। तभी राजा कहते हैं कि तुम मेरे मंत्री के साथ चलो, मैं तुम लोग से रास्ते में आगे मिल लूँगा। इस तरह से दोस्तों मंत्री उस राजकुमारी को लेकर रास्ते में निकल जाते हैं। जैसे ही शाम होती है वो लोग एक डेरा गिराते हैं और उसी में सभी लोग सो जाते हैं। शाम के जैसे ही रात्रि में 12 बजते हैं वो मंत्री रानी के आवास में घुस जाता है और उसके ऊपर हवस का शिकार चढ़ा हुआ था। यह सब देखकर रानी समझ जाती है और अपनी जैसे तैसे जान बचाकर वहां से भागने वाली थी। तभी वो मंत्री रानी के एक लड़के को मार देता है। तभी रानी वहां से जान बचाकर भाग जाती है। फिर अगले दिन सुबह होता है और वहां से वो लोग चल देते हैं। जैसे ही आज भी शाम होता है फिर से वो लोग डेरा गिराते हैं और रात्रि का जैसे 12 बजता है फिर मंत्री उस रानी के आवास में प्रवेश करता है और इस बार भी तलवार लिया था और रानी के दूसरे लड़के को भी मार देता है। इस तरह से अब रानी समझती है कि मेरा जीना बहुत धिक्कार है, क्योंकि मेरे लड़के ही नहीं रहे तो मैं जीकर क्या करूंगी। इस तरह से रानी वहां से भाग जाती है और गंगा नदी में जाकर कूद जाती है। इस तरह से दोस्तों इधर मंत्री अपने में ही प्लान बना लेते हैं कि जैसे ही राजा आएंगे तो हम लोग बता देंगे कि आपकी रानी भाग गई, वो रफू चक्कर किसी के साथ हो गई। इस तरह से सभी लोग यह बात राय कर लेते हैं। कुछ दूर जाने के बाद राजा से मुलाकात हो जाती है और मंत्री सारा बात बता देता है। उसके बाद राजा को भी विश्वास हो जाता है कि ऐसा हो सकता है। उधर जो रानी जाकर नदी में फानी हुई थी, कुछ पंडितों ने उन्हें बचा लिया और अपने गुरु के पास ले जाते हैं। तभी उनके गुरु कहते हैं कि तुम इसे अपना बहन बना लो, क्योंकि तुम लोग 5 भाई हो और एक तुम्हारी बहन हो जाएगी। वो लोग अपना बहन बना लेते हैं और नृत्य गान करने लगते हैं। इस तरह से अब उनकी कमाई अच्छी होने लगी। वो राजा के दरबार में जाकर कहानी सुनाया करती थी। तभी दोस्तों इधर से जो मंत्री और राजा जा रहे थे मिलने के लिए, वो वहीं पर पहुंच जाते हैं। उसी दिन वो राजकुमारी आती है कथा सुनाने के लिए। तभी जैसे ही अपने पति और मंत्री को देखती है और अपने पिता को, तो कहती है कि आज मैं उसी शर्त पर कहानी सुनाऊंगी राजा साहब, जब आप मुझे वचन देंगे। राजा कहते हैं कि ठीक है, जो तुम्हारी वचन है मैं पूरा करूंगा। उसके बाद वो कहती है कि जब भी मैं कथा कहूँगी उस बीच में कोई उठकर नहीं जाएगा। उसके बाद रानी कथा कहना चालू करती है। कहती है कि एक राज्य में एक राजा रहा करता था जिसे लड़की से काफ़ी नफरत थी। उसके घर गलती से लड़की ने जन्म ले लिया, परंतु उसकी रानी दूसरे के घर पलने के लिए छोड़ देती है और वो लड़की जैसे ही बड़ी होती है, वो राजा एक दिन शिकार करने के लिए जा रहा था। तभी उसकी नज़र उस लड़की पर पड़ती है और शादी का प्रस्ताव रखता है। जैसे ही उस लड़की के बारे में राजा को हकीकत मालूम चलता है, वो राजा अपने लड़के को उस लड़की के जंगल में भेजने के लिए भेज देता है। इस तरह से उसका लड़का जंगल में छोड़कर उस लड़की को चला आता है। वो लड़की अपने भाग के भरोसे उस जंगल में जी रही थी। दोस्तों यहाँ तक जैसे ही वो राजा कहानी सुनता है, सोने चांदी के गहने निकालकर उस लड़की के सामने यानी रानी के सामने फेंक देता है और जो उसका पति था वो भी फेंक देता है। वो समझता है कि कितना इंटरेस्टिंग यानी कहानी है। उसके बाद राजा साहब कहते हैं कि कहानी को आप आगे चालू कीजिए। उसके बाद वो रानी कहती है कि वो लड़की जैसे तैसे जंगल में अपना जीवन व्यतीत कर रही थी। तभी एक दिन एक राजकुमार आता है और उस लड़की से शादी कर लेता है। तभी उसके देश से 2 बच्चे होते हैं और वो राजकुमार अपने पत्नी से जिद करने लगता है अपने पिता के बारे में। तभी वो बता देती है और वो एक दिन अपने पिता से मिलने के लिए आने ही वाले थे। तभी राजकुमार को काम पड़ जाता है और किसी काम से दूसरे राज्य में चले जाते हैं। यहाँ तक कि वो अपने मंत्री के साथ अपने पत्नी को छोड़ देते हैं। उसका मंत्री के सर के ऊपर हवस का शिकार हो जाता है और दोनों लड़कों को मार देता है और रानी के साथ गलत व्यवहार करना चाहता था, परंतु रानी ने जान बचाकर नदी में फान गई और नदी में कुछ साधुओं ने बचा लिया और उसे अपना बहन बना लिया। इस तरह से वो रानी अपना जिंदगी व्यतीत कर रही है। तभी दोस्तों यानी कहे तो मंत्री और कुछ जो उसके सहायक थे वो वहाँ से उठकर जाने की परमिशन मांगते हैं। तभी राजा कहते हैं कि तुम लोग बैठकर सुनो, क्योंकि ये कहानी बहुत मुझे अच्छा लग रहा है। अभी दोस्तों वो रानी कहती है कि वो लड़की कोई और नहीं है, वो लड़की मैं हूँ। जैसे ही दोस्तों वो राजा देखता है कि ये तो मेरी लड़की है, देखकर दंग रह जाता है और उधर जो राजकुमार था ये तो मेरी पत्नी है।
और मंत्री देखता है कि ये तो रानी जिंदा है, अब मुझे क्या होगा। इस तरह से दोस्तों राजकुमार कहता है कि हे राजन, आप मुझे आज्ञा दीजिए, जो मेरे अपराधी हैं मैं उनको सजा दे सकूं। और राजकुमार ने उस मंत्री और जो सहायक थे उनको बहुत बड़ी कठोर सजा दी। इस तरह से दोस्तों एक गीत था जो कि बैठकर यह सब कहानी देख रहा था। तभी गीत वहां पर आ जाता है और बोलता है कि हे राजन, तुम लोगों ने जो गलती किया है उसका तुम लोग पश्चात कर रहे हो। यानी कभी भी अपने पत्नी को किसी युवा लड़के हो या कोई भी आपका दोस्त हो उसके साथ नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि जब भी इंसान अकेले होता है तो उसके ऊपर हवस का शिकार चढ़ सकता है, क्योंकि जवानी में ऐसा होता है और तुमने सबसे बड़ा गलती किया है। आपके मित्र ही है मंत्री, उससे कोई मतलब नहीं है, परंतु तुमने गलत समय पर अपने पत्नी को उनके साथ अकेला छोड़ दिया। और दूसरी बात, कभी भी कितनी ही तैसी हो किसी से अपने जवान बहन बीबी को अकेले कहीं नहीं जाने देना चाहिए, जिससे कि वो मौका का फ़ायदा उठा सकता है। और वही काम मंत्री ने आपके पत्नी के साथ किया है। और तीसरी बात, मीठी मीठी बात करने वाले लोगों के साथ कभी भी अपने पत्नी को नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि मीठी मीठी लोग बात करने वाले आपके साथ धोखा दे सकते हैं। ऐसे लोगों से कभी भी दूरी बनाकर रखना चाहिए। दोस्तों जैसे ही बात यह राजकुमार सुनता है, गिद्ध महाराज से कहता है कि हे गिद्ध महाराज, आपने मुझे ऐसी बात सिखा दी जिससे कि मैं कभी भी अब मेरे साथ विश्वासघात नहीं हो सकता है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि ये कहानी आप लोगों को समझ में आई होगी। तो वीडियो को कर दीजिए लाइक और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। पुनः आप लोगों से मुलाकात होगी एक ऐसी ही कहानी में। तब तक आप लोग मुझे दीजिए इजाज़त। सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।